ये केंद्र की मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मैट हैं जो ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम का संचालन करते हैं। इनके लिए सरकार ने न तो कोई मानदेय तय किया है और ना ही किसी तरीके की कोई अन्य जो है सुविधाएं देते हैं। हम लोग आज पूरे देश में जो है मनरेगा के सवाल को लेके ज्ञापन दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम कि मनरेगा में एक तो काम के दिन बढ़ाए जाएं, 200 दिन किया जाए और उसकी मजदूरी कलेक्टर रेट से तय की जाए। इनको लेके आज एक ज्ञापन दिया है और आने वाली 23 जुलाई को हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर कि मनरेगा संकट में है। अगर मनरेगा खत्म होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। हमारी मुख्य मांगे तो ये हैं कि मनरेगा मैटों को एक तो नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए और नियुक्ति के पश्चात हमको एक नियमित मासिक मानदेय प्रदान किया जाए, क्योंकि आज तक जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहा है उसमें हमें किसी प्रकार से पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता। जो मजदूरी दर है जैसे 261 रुपये है तो वो भी हमको पर्याप्त 261 रुपये नहीं मिलती। जो मजदूरों को मिलता है वो उतनी राशि हमको मिलती है। अतः हम चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं को देखते हुए हमारी जो 3-4 मांगे हैं उनको पूर्ण किए जाए। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन और हमारा ऑल इंडिया संगठन एफएमआरआई फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर देश के सभी दवा प्रतिनिधि अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई देशव्यापी हड़ताल आज की देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारी इन मांगों में राज्य सरकार से 7 मांगे हैं, केंद्र सरकार से 7 मांगे, राज्य सरकार से 2 मांगे और हमारे नियोक्ताओं से 2 मांगे हैं। ऐसी 11 मांगे हैं हमारी, जिनमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे हैं हमारी कि जो हमारे लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट बनाया गया था उसे खत्म करके जो 4 श्रम संहिताएं बनाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। हमें वर्कमैन का दर्जा दिया जाए सेक्शन 2S के अंतर्गत। तीसरा, केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे हैं जन साधारण से जुड़ी हुई कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, कैंसर, एड्स और टीबी से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं जिन पे गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगाया है उनको उन पे जीएसटी शून्य किया जाए, ताकि ये कोई मनोरंजन का कोई वस्तु नहीं है जिसपे केवल आप जीएसटी इतना ज्यादा लगाते हैं। सर नीचे खेल रहे थे हम और मेरे साथ एक और दोस्त था, वो उसके जाने के बाद आंटी आई और मेरे को मारने लगी। पता नहीं अब क्या था उनके हाथ पे, तो उनने मारी। फिर वो बाजू वाली नानी आई, मेरे को बचाई, तो उनको धमकी देने लगे कि जान से मार देंगे आपको। कौन आंटी आप जानते हैं? हाँ जानते सर, नीचे रहती है हमारे घर के। आप कहाँ रहते हैं? हम B20 ब्लॉक नंबर सोनपुर मल्टी में। हाँ। 2 जगह मारी है मेरे भांजे को, एक तो सर में और दूसरा उसकी पीठ में। मेरे को नहीं मालूम श्रीमान क्यों मारी है, बस इतना मालूम है कि नीचे खेल रहा था। जिस औरत उसको बचाने के लिए गई उसको जान से मारने की धमकी दी गई कि तू उसको बचाने आएगी तो तू भी मरेंगी। और अच्छा। उसके बाद उसको उसने मार दी, पहले ही मार दी थी श्रीमान उसको उसने, लेकिन जो औरत उसको बचाने गई थी उसको और उसके आदमी को दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। और दोनों आदमी थाने के सामने बैठे हैं।